कट करें एंड एक्शन। Now it's time to sing our goodbye song. Come on, let's sing the goodbye song. Let's sing it together. Simon, you have to sing it too, okay? Bye, 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 bye. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye for today. Bye, 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 Yaya. Bye bye. मेरा नाम नताशा है और मैं एक टीचर हूँ, साथ ही साथ मैं 2 बच्चों की मदर हूँ, आर्य और ज़यान, जो ट्विन्स हैं और 6 साल के हैं। काफ़ी कोशिश और काफ़ी प्लानिंग्स के बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो अपना काम शुरू करेंगे और इसी सिलसिले में वो अक्सर आउट ऑफ कंट्री जाया करते थे। हुकूमत कल से लॉकडाउन करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या तैयारी? किस्मत का खेल कह लें कि जब वो दूसरे कंट्री में कुछ काम के सिलसिले में गए हुए थे, उसी वक्त लॉकडाउन वहाँ लग गया और फिर थोड़े ही दिन बाद पाकिस्तान पे भी लॉकडाउन लग गया और हम यहाँ फंस गए और वो वहाँ फंस गए, ना एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। लेकिन फिर एक दिन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और सारी जगहों पे काम बंद होना शुरू हुए, तो एक दिन स्कूल से मेरे भी कॉल आई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी, उन्होंने कहा कि हम आपकी जॉब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन नताशा इज़ अ गो गेटर। वो हार्ड वर्क से कभी घबराई नहीं। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए लेकिन कभी उसका रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया। आई थिंक वो अपने आप को इतना क्रेडिट नहीं देती और इतना प्राउड नहीं होती अपने लिए जितना उसको होना चाहिए। मैं हमेशा से एक बहुत पॉजिटिव इंसान रही हूँ एंड मेरी वो पर्सनैलिटी रही है जो चाहे दोस्तों को हो ज़रूरत या फैमिली में हो, एक सपोर्ट सिस्टम जिसको आप कह सकते हो, मेरी हमेशा से एक वो पर्सनैलिटी रही है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होती रहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, तो ऐसा लगने लगा एक के बाद एक सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है एंड आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक। बच्चों को संभालना, लॉकडाउन के बारे में, एसओपीज़ के बारे में उनको समझाना, क्योंकि वो छोटे हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जॉब की टेंशन, बच्चों की टेंशन, इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा खाई जा रही थी, जो थी मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में थे और दुनिया भर में केसेस बहुत तेज़ी से राइज़ हो रहे थे एंड ही वाज ऑल अलोन देयर। सो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, मैं काफ़ी टेंशन में थी उनके लिए भी। पेंडेमिक ने हम सबकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, फ्रॉम आवर आउटडोर एक्टिविटीज़ टू आवर डेली लाइव्स एंड आवर किड्स एजुकेशन। हर चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। मेरा मेन कंसर्न ये था कि मेरी छोटी बेटी हु हैड जस्ट स्टार्टेड doing her alphabets and learning how to read and write, not exactly read and write, but the alphabets that you actually learn, unki formation, unki shapes and everything, and then schools completely closed down and she was left hanging in the middle. And I had no idea how to do that with her because I'm not a teacher, I'm a parent who has no idea what techniques they use in the school. तो मुझे ये था कि मैं उसको किस तरह से समझाऊँ, किस तरह से बताऊँ। एक दिन मैं सोकर उठी और मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब कुछ करना है, अब आगे बढ़ना है। आफ्टर माई यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने जो काम किए थे, जिस फील्ड में थी, उधर भी मैं बच्चों से रिलेटेड काफ़ी काम करती थी और फिर जब मैंने टीचिंग का काम शुरू किया और वो सारा एक्सपीरियंस, तो लॉकडाउन पे फिर जब मेरी जॉब चली गई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लर्निंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करती हूँ
जो बच्चों के लिए होगा, और मेरी जितनी एक्सपीरियंस है अब तक की उसको मैं उस पर यूटिलाइज़ करूँगी। And then Auntie N came into our life and made it so much easier for us because she picked up the broken pieces exactly from they were broken, and she mended them in a way that my daughter actually started enjoying her classes. और फिर मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लर्निंग फन विद आंटी एन के नाम से शुरू किया। जहाँ पे रेगुलर तरीके की पढ़ाई नहीं होती थी, जहाँ पे वो कॉपी बुक और वो वाली चीज़ नहीं होती थी, बल्कि अगर एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा साउंड भी पढ़ाना है तो हम उसे बहुत इंटरैक्टिव, बहुत फ़न, बहुत एक्टिविटी बेस्ड रखते थे, ताकि बच्चा उसको इन्जॉय भी करे, याद भी रखे और उसको वो चीज़ करते हुए मज़ा आए। जब मैंने अपने बेटे को आंटी एन के साथ वन इंटरेक्शन करते हुए देखा, दैट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ पढ़ाई जा रही होती है। जब वन इंटरेक्शन रख के पढ़ाया जाता है तो बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको किस चीज़ पे फोकस करना है, और उस प्यार से, उस पेशेंस से उनके साथ जो डीलिंग हो रही थी वो देख के इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान ये मेरी एक्टिविटी बन गई थी कि इब्राहिम पढ़ रहा होता था और मैं उसको देख रहा होता था। सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और आई कुड सी द चेंज इन माय चाइल्ड कि उसको ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स का पता है, बट उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी पता चलता जा रहा है। We paint and we do activities and we have a lot of fun. And this one is Mercury. Okay. This one is Venus. लेकिन जिस तरह एक मज़बूत सोच के साथ साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो फिर मैंने अपनी रूटीन को सेट करने की कोशिश की, मैंने अपने रूटीन में एक्सरसाइज लाई, मैंने कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, और एक्चुअली में मुझे फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उससे काफ़ी ज़्यादा मिली, एंड इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। मैंने जॉगिंग स्टार्ट की, मैंने हेल्दी डाइटिंग स्टार्ट की। लर्निंग फन विद आंटी एन शुरू हुई थी एक सोच, एक उम्मीद के साथ कि कुछ करना है, और फाइनेंशियली भी जो स्कूल से मैं अर्न कर रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट मुझे अर्न हो रही है। लेकिन साथ साथ जो बच्चों के साथ मेरा एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, मेरे अंदर ख़ुद के अंदर जो एक कुछ कर दिखाने का जज्बा डेवलप हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बाद अब मैं रुकने वाली नहीं। मुश्किल घड़ी हर किसी की ज़िंदगी में आती है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है। उम्मीद हार जाते हैं, हिम्मत ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है सब रुक गया है। जो हार गए जीवन में तो फिर क्या हुआ, दुनिया यहाँ ख़त्म ही नहीं होती है, आती है हर रोज़ एक काली रात, ये ना भूलो कि फिर सुबह भी होती है। बन जाओ वो मिसाल के लोग कहें, जलता है जब सूरज तो रोशनी होती है।